बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आसिफ नदीम A to Z टैक्स कंसल्टेंट से आज नाज़रीन आपको एक बार फिर से अपने चैनल पर वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा रिक्वायर्ड हैं एक सैलरी पर्सन की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए। क्योंकि बार बार कस्टमर्स जो है वो मेरे से पूछते हैं कि सर हमें डॉक्यूमेंट्स बता दें। तो मैंने कहा चलिए मैं आज जो है ना वो एक वीडियो बना दूं ताकि तमाम लोगों को पता चल जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रिपेयर करने हैं अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले। तो आज हम उसी के जो है ना वो मुताबिक जो है वो मैं बताऊँगा कि जी रिटर्न के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो नाज़रीन अगर मैं सैलरी पर्सन की बात करूँ तो सैलरी पर्सन के लिए सबसे पहले जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो है जी उसकी सैलरी स्लिप्स के उसके जो है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए, अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उसको भी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो ऑफिस से वो सैलरी स्लिप निकलवा ले। अदरवाइज़ क्या करे कि एक वर्किंग बना ले, रफ वर्किंग लाजमी बना ले कि जी उसकी टोटल ईयर के अंदर सैलरी आई कितनी है, टोटल सैलरी थी कितनी, उसके ऊपर टैक्स कितना कटा और उसके अकाउंट में कितनी आई। फिर इसके अलावा अगर उसको कोई बोनस मिला है, कोई स्पेशल अलाउंस मिला है तो उन तमाम चीज़ों की डिटेल लहदा से एक बनानी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन पहला जो स्टेप है वो है जी सैलरी स्लिप। दूसरा जो है वो है जी बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए और ये होनी चाहिए जी अगर हम टैक्स 2023 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक आपको तमाम डाटा चाहिए। जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा ये 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक ही चाहिए। पहला था जी हमारे पास सैलरी स्लिप और दूसरा फिर हमारे पास आ गया जी बैंक स्टेटमेंट और तीसरी जो चीज़ है वो है जी हमारा सैलरी का टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट है कि अगर आपकी सैलरी के ऊपर कोई आपकी कंपनी ने यानी कि एम्प्लॉयर ने आपका कोई टैक्स डिडक्ट किया है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। वो आपने अपनी कंपनी से लेना है, आपने अपने ऑफिस से लेना होता है। नेक्स्ट आपका जी अगर आपका बैंक के अंदर आपका सेविंग का अकाउंट है तो बैंक से भी आपका टैक्स कट रहा होता है तो आपने बैंक से भी टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना है। इसी तरह आपका मोबाइल के ऊपर कट रहा होता है टैक्स तो आपने मोबाइल कंपनीज़ के जो नेटवर्क कंपनी होती हैं जैसे जैज़, जोंग, यूफोन वगैरह तो उनसे भी टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना है सेम इसी पीरियड के दरमियान का, यानी कि 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक। ठीक है, तो इसी तरह यानी कि पहला आपके पास सैलरी स्लिप, फिर बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास जो है वो आ जाएगा जी आपका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट है। इसके अलावा आपके तमाम एक्सपेंस की डिटेल आपके पास होनी चाहिए और फिर जो उसके नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जी कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ किया तो उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, कोई आपने गाड़ी सेल परचेज़ किया ड्यूरिंग द ईयर तो उसकी आपके पास डिटेल होनी चाहिए। फिर इसी तरह अगर आपने कोई इंश्योरेंस करवाई है तो आपका उसकी डिटेल होनी चाहिए कि इंश्योरेंस प्रीमियम अगर कुछ है तो। इसी तरह अगर आपके पास कुछ कैश इन हैंड पड़ा हुआ है तो उसकी डिटेल, अगर आपने कोई फॉरेन करेंसी लेकर रखी हुई है तो उसकी डिटेल होनी चाहिए, कितनी है, कब ली, कितने की ली, किस रेट पे ली। ठीक है, और फिर इसी तरह अगर आपके पास जो है वो कोई फॉरेन करेंसी पड़ी है तो उसकी डिटेल होनी चाहिए। ठीक है जी, तो फिर आपके ने अगर कोई गोल्ड परचेज़ किया है या सेल किया है तो उसकी डिटेल होनी चाहिए। इसी तरह जो है वो आपके पास जो है वो तमाम जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इन तमाम की एक डिटेल होनी चाहिए। तो ये आपके पास तमाम डाटा रेडी होना चाहिए टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले। जब आपके पास ये तमाम डाटा रेडी होगा तो फिर इसकी बेस पे आप अपने टैक्स रिटर्न जो अगर खुद फाइल कर रहे हैं तो खुद फाइल कर सकते हैं, अगर आप अपने किसी कंसल्टेंट से करवा रहे हैं तो आप अपने कंसल्टेंट को ये तमाम डाटा भेजेंगे तो फिर आपकी जो है वो रिटर्न फाइल होगी। अस्सलाम वालेकुम।